प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार कहते हैं कि महिलाएं देश की विकास की सबसे बड़ी ताकत है। क्या यही सोच बीजेपी को लगातार आगे बढ़ा रही है? जो बीजेपी का विजय रथ है, यही सोच क्या उस विजय रथ को आगे ले जा रहे हैं? बिल्कुल, इसमें सच्चाई है। प्रधानमंत्री महोदय ने जिस तरह से नारी शक्ति का सम्मान किया है, बाकी उससे हमारी पार्टी आगे बढ़ रही है। और पार्टी ही नहीं, पूरा देश आगे बढ़ रहा है उससे, क्योंकि पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का अगर नाम है तो हिंदुस्तान में जिस तरह से नारी का सम्मान है, आप कहीं भी जाकर देखें, पाकिस्तान जैसे जगह जाकर देखें तो वहाँ नारी का सम्मान नहीं होता। भारत में नारी का पूरा सम्मान किया जाता है और नारी के सम्मान के साथ साथ देश की तरक्की होती है, विकास होता है। ठीक है सर, आप लोगों को भी ऐसा लगता है कि जिस तरीके से नारी शक्ति वंदन अधिनियम की बात कर लें या देख लें कि किस तरीके से महिलाओं को आगे ले जाने की लगातार कोशिश हो रही है, प्रधानमंत्री की तरफ से पोस्ट किया गया, कहीं विपक्ष इसमें पीछे रह गया है? नहीं, बिल्कुल ये आप कह रही हैं विपक्ष पीछे रह गया, ये आपकी सोच है, आप कहते रहिए। लेकिन अच्छी बात है प्रधानमंत्री जी की, प्रधानमंत्री जी इस बात को कह रहे हैं और ये हम भी मानते हैं और पूरी दुनिया मानती है, बिना नारी के समाज अधूरा है। और नारी को साथ लेके, और मैं कहता हूँ कि साथ नहीं लेके, एक कदम आगे करके ही समाज का सही निर्माण हो सकता है। ये बहुत अच्छी बात है और भारतीय जनता पार्टी इस बात को कह रही है तो उन्हें इस बात को साबित भी करना चाहिए। जनगणना भी करनी है, डिलिमिटेशन ये ऐसा ही है जैसे जय भवानी बोल करके या सुबह की नमाज फजर की पढ़ करके चंबल के डकैत गांव को लूटने जाया करते थे और उसके बाद ये कहते थे वो धार्मिक है और अधर्म का काम करते थे। ये ठीक ऐसा ही है महिलाओं के लिए कि महिला के बिना समाज चल नहीं सकता और महिलाओं को सम्मान मिल नहीं रहा है इस सरकार तो महिलाओं से ही पूछते थे ना, मैम क्या लगता है ये जो सरकार है ये महिलाओं के लिए ज्यादा काम कर रही है, जो पहले की सरकार थी वो काम कर रही थी? नहीं, आप बताइए कि जब से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार आई है, उनकी हर नीति जो बनी है उसका केंद्र महिला, युवा, किसान, आपने अभी अपने वक्तव्य में कहा। महिलाओं के लिए जितना काम इस प्रधानमंत्री की सरकार ने किया है पहले कभी नहीं। आप सोचिए 75 साल लग गए उनकी एक बेसिक मूलभूत सुविधा शौचालय कोई सरकार नहीं दे पाई। तो ये लोग बात करेंगे जिनकी सरकार समाजवादी, वहां पे अखिलेश यादव सांसद, उनकी पत्नी सांसद, उनके चचेरे भाई सांसद, बता दें दूसरी जया बच्चन राज्यसभा सांसद। बताइए कोई ग्राउंड ग्रास रूट महिला नेता कोई आगे आई हो आज तक? तो देखिए ये जो अधिनियम लाया है साधुवाद, इसको प्रधानमंत्री जी के प्रति मैं देती हूँ। 2023 में ये पास हुआ, पारित करने में समय लगेगा, ये कानूनी प्रक्रियाएं होती हैं, जुबान हिलाने से ये काम नहीं होते। और महिलाएं आगे देख रही हैं सम्मान से। आगे आने वाली महिलाएं जब राज्यसभा में, राज्य विधानसभा में जाएंगी, ये देश के लिए गौरव होगा। उनको कम से कम एक दरवाजा खुला है उनके लिए वहां जाने का। लेकिन इसके साथ ही एक चेक रखना, एक चिंता करना सरकार का एक ये भी काम है कि सिर्फ दरवाजा खोल देना ही नहीं रहता है सही, वो सही तरीके से इम्प्लीमेंट हो। जो जिनको सही मायने में जो महिलाएं पार्टियों के झंडे उठाकर ग्रास रूट लेवल पे काम कर रही हैं, वो उनके लिए हो। ये कहीं प्रॉक्सी पॉलिटिक्स का या पैराशूट लैंडिंग पॉलिटिक्स का माध्यम ना बन जाए, ये मेरी चिंता का विषय है। मतलब अब क्योंकि अब जाहिर सी बात है, जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम का जिक्र हमने किया 2023 में पास हो चुका है, कहा जा रहा है कि 2029 से लागू होगा। तो ऐसे में लगेगा कि अगर महिलाएं ज्यादा से ज्यादा 33% की बात सीधा सीधा की जा रही है, वो संसद पहुंचेंगी, वो विधानसभा पहुंचेंगी, महिलाओं का ज्यादा प्रतिनिधित्व होगा तो महिलाएं आगे बढ़ेंगी। बिल्कुल, अगर ज़्यादा प्रतिनिधित्व होगा तो वो अपनी कुशल क्षमता से इस क्षेत्र में भी बहुत अच्छा काम करेंगी। देखिए महिलाओं ने हर क्षेत्र में अपने आप को साबित किया है और साबित करने के लिए प्रीति जी हमको मौके की आवश्यकता होती है। जैसे आईटी में साबित किया अपने आप को, लॉ में साबित किया, डॉक्टर्स बनी, तो क्योंकि वहाँ पे उनको मौके दिए गए। अच्छा, उसका रास्ता दिखाया गया कि अगर कोई एक महिला बनना चाहती है डॉक्टर तो एक रास्ता है, लॉयर बनना चाहती है तो उसका एक रास्ता है, लेकिन अगर राजनेता बनना चाहती है तो उसका रास्ता क्या है, उसकी ट्रेनिंग क्या है, उसके लिए कार्य कैसे किया जाएगा। तो इसके लिए सभी राजनीतिक दलों की आवश्यकता है कि वो महिलाओं को आगे बढ़ के अपने संगठन में स्थान दें। जब वो संगठन में स्थान देंगे तो वो सीख पाएंगी और सीख पाएंगी तो बेहतर नेतृत्व क्षमता करेंगे। एक माँ होती है जो परिवार को पालती है, बच्चे को पालती है, तो एक माँ जब बच्चे को, परिवार को पाल सकती है, एक बच्चे को एक योग्य इंजीनियर, डॉक्टर बना सकती है, साइंटिस्ट बना सकती है, तो वो देश के कितने सारे युवाओं को बहुत अच्छा नेतृत्व मार्गदर्शन प्रदान करना चाहती है। इसलिए हमको जरूरी है कि हमें अधिक से अधिक महिलाओं को आगे बढ़ के लाना चाहिए राजनीति में भी। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संबोधन में हर एक बात में जिक्र करते हैं महिलाओं का, महिलाओं की भागीदारी का, तो एक कंसर्न नजर आता है। क्या इतने सालों तक
जब सत्ता में कांग्रेस थी ये नहीं हुआ, और आज इसीलिए हम देखते हैं कि ज्यादातर राज्य में बीजेपी की सरकार, यही वजह है क्या? देखिए प्रीति जी, मैं ये तो नहीं कहूंगी कि ये वजह है कि ज्यादातर देश मतलब जितने भी राज्य हैं उनमें बीजेपी की सरकार है, लेकिन एक बड़ा मुद्दा है सबसे पहले नारी की सुरक्षा। देख, हमारे यहाँ आज नहीं वर्षों वर्ष से हमेशा औरतों ने हर उसमें भागीदारी दी है जब जब जरूरत पड़ी है, लेकिन आज तक उन्हें कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिला जहाँ उनका रिकॉग्नाइजेशन हो, उन्हें सिक्योरिटी मिले, इक्वलिटी मिले। आज जो हमारे पास 2014 में जब से बीजेपी की सरकार आई है, हाँ कछुए की चाल से चल रही है औरतों के लिए, लेकिन फिर भी वो कछुए की चाल खरगोश की चाल से ज्यादा तेज है, क्योंकि आज उन्होंने हमें जो योजनाएं दी हैं, जैसा कि पहले भी मेरी बहन ने कहा उज्ज्वला योजना, जो कि सालों साल लग गए, एक घर घर तक भी, एक वॉशरूम की समस्या थी वो घर तक पहुंचने में 70-75 साल लग गए, जो कि हमारी एक बेसिक नीड है। उसके बाद जो आज पढ़ने के लिए जो आरक्षण जब आया, जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, उसके बाद जितने भी ग्राउंड लेवल पे अब काम हो रहे हैं, जो भी आज हमारे विधानसभा हो चाहे राज्यसभा हो, आप देख लीजिए, एक पहले एक इंदिरा गांधी जी हुआ करती थी, उसके अलावा किसी ऐसे उच्च पटल पे कोई भी लेडी का नाम नहीं आता था, जो कि आज हमारी फाइनेंस मिनिस्टर एक लेडी है, हमारी राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू जी हैं, और ऐसे ही जैसे स्मृति ईरानी हैं, और भी बहुत लोग हैं जिनके मैं नाम अगर वर्णन करना शुरू करूं तो बहुत, सुषमा स्वराज जी तो चली गई करके, लेकिन उन्होंने जो करा, उस समय तो रिजर्वेशन भी नहीं होता था, उस समय उन्होंने वो झंडे लगाए कि जो उसके पद पे बैठने के लिए उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन मेरा आपके इस माध्यम से एक चीज कहना चाहती हूँ, मैं सभी लेडीज के लिए, अगर हमें करना है तो हमें अपनी जागरूकता खुद को दिखानी पड़ेगी। हमारे रिजर्वेशन से कुछ नहीं होगा, क्योंकि आज भी जो साक्षरता जो है हमारी, जो पहले 2014 से पहले थी 63 से 65% थी, जो कि आज 71 से 72% हुई है। जो ये भागीदारी इतनी स्लो हुई है, उसके लिए भी मंथन करने की जरूरत है, क्योंकि आज हमारी सबसे बड़ी चुनौती है सुरक्षा, चाहे वो आप कॉर्पोरेट में हो, चाहे निजी स्थलों पे हो, चाहे किसी भी ऑफिस में हो, इसमें हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी है सुरक्षा। उसके बाद इक्वालिटी, इक्वालिटी में भी ये नहीं है कि आपने हमें केवल 5% का दे दिया, जैसे अभी मोदी जी ने जो अभी बिल पास हुआ है 2023 में, जो कि 26 में अभी इम्प्लीमेंट होने जा रहा है, कि वो उसमें हमें 29 में सॉरी, उसमें आपका 33% की भागीदारी दे रही है। आई एम वेरी हैप्पी, बट द रियलिटी जो ग्राउंड पे है उसे भी हमें एक्सेप्ट करने की जरूरत है कि अभी तक वो केवल पेपरों पे है, ऑन ग्राउंड नहीं। मतलब जमीनी स्तर पर वो नजर आना चाहिए। मैं आप दोनों के पास लौट रही हूँ। मतलब आपको लगता है, क्योंकि इतने सालों तक, जैसे शौचालय की हम बात कर ले, जनधन डायरेक्ट पैसा ट्रांसफर करने की बात कर ले, उज्ज्वला योजना की बात कर ले, पहले क्यों नहीं सरकारों ने सोचा कि महिलाओं की जरूरत है, हमें ये करना होगा? और अगर जब सरकार इसको लेकर काम करती है, तो आज ही हम देख रहे थे किस तरीके से केरलम के एक सांसद है, वो कहते हैं कि ये ज्यादा काम नहीं करेगा। हाँ देखिए प्रीति जी, जिस तरीके से महिलाओं की बातें होती है, तो देखिए महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए हम सभी पुरुषों की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, चाहे रानी लक्ष्मीबाई हो, चाहे सावित्री हो, या अहिल्याबाई होलकर हो, या इंदिरा गांधी जी हो, इन्होंने अपने अपने समय पे देश के लिए बड़े बड़े योगदान दिए हैं। और देखिए महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए जिस तरीके के बातें आती हैं, देखिए मैं तो मुल्क के वजीर आजम माननीय नरेंद्र मोदी जी से बेइंतहा मोहब्बत करता हूं, क्योंकि वो महिलाओं की बातें करते हैं, महिलाओं को आगे ले जाने की बातें करते हैं। हम तो कहते हैं कि महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए महिलाओं की सुरक्षा की भी तो जिम्मेदारी है, महिलाओं को सुरक्षा मिलनी चाहिए। और आज हमें सख्त जरूरत है कि अपनी बहन बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए उनके साथ मजबूती से खड़ा रहने की। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुआ, तो फिर वो भी नहीं भूल सकते ना? हाँ देखिए, अगर कहीं पे भी कुछ भी घटना होती है तो हम नहीं भूल सकते। मैं बिल्कुल इसी बात को कह रहा हूँ।